हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वर मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि कई सारी वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, क्या सैलरी होगी, ऑफर, एज लिमिट क्या होगी, और इसके बाद एप्लीकेशन कैसे करनी है, लास्ट डेट एप्लीकेशन फी, ये सारी चीजें तो वीडियो में हम कवर करेंगे। पोस्ट जो है वो स्क्रीन पर भी मैंने लगाए हुए थंबनेल पे, तो आप देख सकते हैं कई सारे पोस्ट हैं, जिसमें 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। परमानेंट पोस्ट रहेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आईआईटी है वैसे ही एनआईटी है। तो एनआईटी से आई हुई है वैकेंसीज। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। अब 7 पेजेस की ये एडवर्टीजमेंट है, 7 पेजेस की पीडीएफ है। और इसमें जो पहला पोस्ट है रजिस्ट्रार, ये नहीं देखना है क्योंकि ये डेपुटेशन है। डेपुटेशन मतलब जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं उनको हायर करेंगे। लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो भी नहीं देखनी है, क्योंकि ये भी डेपुटेशन लिखा है। डेपुटेशन मतलब ऑलरेडी जो कहीं पर काम कर रहे हैं उनको ही हायर करेंगे। तो यहाँ से सीरियल नंबर 3 से लेके सीरियल नंबर 13 तक ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल होंगे तो। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पोस्ट है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए टोटल 2 पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की डिटेल जरूर देख लें, क्योंकि इसमें 23 पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट है और ज्यादा इसमें कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी जा रही है। जूनियर इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट 6 पोस्ट है। एसएएस असिस्टेंट, ये भी अच्छी पोस्ट होती है। सुपरिंटेंडेंट, अच्छी इन द सेंस की अच्छी सभी है, लेकिन मतलब क्वालिफिकेशन वाइज कई सारे कैंडिडेट फिट हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से। एसएएस जो है पोस्ट, इसमें तो 2 वैकेंसी है। सुपरिंटेंडेंट 7 वैकेंसीज है। सीनियर टेक्नीशियन 14 वैकेंसीज है। सीनियर असिस्टेंट 8 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी है। इसके बाद स्टेनोग्राफर 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन की 28 वैकेंसीज हैं और जूनियर असिस्टेंट की 15 वैकेंसीज हैं। तो जो जिनमें ज्यादा वैकेंसीज है, जैसे कि 23, 14, 8, 28 एंड 15, ये सारी वैकेंसीज की जो डिटेल्स है ज्यादा हम कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। टोटल 109 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 7 जुलाई 2023 को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी सिलचर की तरफ से। सिलचर आसाम स्टेट में है। तो आसाम अगर जॉब लोकेशन आप कंफर्टेबल है, वहां जाके काम करना होगा, वहां जाके जो एग्जाम वगैरह होंगे या जो भी इंटरव्यूज होंगे, स्किल टेस्ट होंगे, वो आसाम जाना होगा। अगर कंफर्टेबल है, सुटेबल, तो आगे की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं, जूनियर असिस्टेंट से। इसके बाद जो है डिटेल्स। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आपने देखी, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है। इसमें 12th पास होना होगा, मिनिमम 12th पास होना होगा किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया हुआ स्ट्रीम से। और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड के लिए अच्छा 2-3 चीजें इसमें अच्छी है। कोई भी परसेंटेज का इशू नहीं है कि 12th में ये परसेंटेज चाहिए, वो परसेंटेज, 12th पास होना चाहिए। इसके बाद टाइपिंग के लिए भी कोई भी आपसे एक्स्ट्रा या कंप्यूटर की कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ आना चाहिए टाइपिंग। ठीक है, आप अप्लाई करते हैं तब तक भी आप सीख सकते हैं, या 2 या 3 महीने का कोर्स होता है ये टाइपिंग का। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह यूज करना आना चाहिए। अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स। ये जो अपर एज लिमिट लिखी होती है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होती है। और सैलरी तो वहीं लिखी हुई थी सबकी सैलरी, जहां पर पोस्ट की। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें काफी सारे कैंडिडेट इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट में 12th साइंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर 12th आपने साइंस से किया हुआ है। दूसरा कंडीशन ये है, 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया, 12th साइंस से किया और 60% यहाँ परसेंटेज का है, कम से कम 60-60% अंकों से 12th पास साइंस से किया। या फिर अगर 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है 50% या ज्यादा अंकों के साथ, और साथ में आपने आईटीआई किया हुआ है 1 साल का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 60% या अधिक अंकों के साथ में 10th पास किया है और आईटीआई आपने 2 साल वाला किया हुआ है। डिप्लोमा वाले भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसकी भी अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर सिर्फ 1 पोस्ट है, फिर भी देख लें 12th पास होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। सर्टिफिकेट तो कुछ नहीं मांग रहे। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, इसमें 1 पोस्ट है स्टेनोग्राफर।
सीनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट देख लेते हैं, इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते, किसी में भी ज्यादातर पोस्ट में मैं देख रही हूँ कि ज्यादा किसी में भी एक्सपीरियंस मांग नहीं रहे हैं, तो फिर अच्छा है। सीनियर असिस्टेंट भी है तो 12th पास है, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हुआ है। टाइपिंग स्पीड है, 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर बैचलर डिग्री रहेगा तो उनको वेटेज ज्यादा मिलेगी, अदरवाइज 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। एज लिमिट है 33 ईयर्स, तो ये अच्छा है। अपर एज लिमिट इसमें ज्यादा है। सीनियर असिस्टेंट इसमें भी कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगी जा रही है, यहां पर तो नहीं लिखा है। अप्लाई करते वक्त आप देखें एक्सपीरियंस अगर मैंडेटरी कॉलम नहीं रहेगा तो आप अप्लाई कर दें। सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी 12th साइंस से होना चाहिए, 60% या अबव मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकेंगे। या फिर 12th आपने किया किसी भी स्ट्रीम से, इसके बाद ITI आपने कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते, तो डिप्लोमा इंजीनियर्स भी कर सकते हैं। इसकी अपर एज लिमिट 33 ईयर्स। इसमें फर्क यही है, टेक्नीशियन का भी लगभग यही था, जो इसमें फर्क यही है कि इसमें बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे, वेटेज उनको ज्यादा देंगे, तो इतना ही फर्क है। बाकी फ्रेशर इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के। इसके बाद सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है ये भी काफी अच्छी पोस्ट है। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट में बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, एनी डिसिप्लिन, यहाँ देखिए एनी डिसिप्लिन लिख दिया, कोई भी ग्रेजुएट, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, फर्स्ट क्लास 60% या अबव मार्क्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या मास्टर डिग्री, सपोज बहुत लोगों को 60% ग्रेजुएशन में नहीं रहती है, तो मास्टर डिग्री में अगर 50% या अबव मार्क्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट अच्छी है। अपर एज लिमिट भी 30 ईयर्स है, तो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए सुपरिंटेंडेंट अच्छी पोस्ट है। SAS असिस्टेंट जो है ना, फिजिकल एजुकेशन के की जो जिनके पास बीपेड है, मतलब 60% है अबव, और पार्टिसिपेट किया है कहीं आपने इवेंट्स में, गेम्स में, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, मतलब रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटी में आपकी पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। जूनियर इंजीनियर में BE BTech है, सिविल या इलेक्ट्रिकल वाले, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा भी है और या फिर फर्स्ट क्लास BE BTech भी है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट, इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें भी जो इन्होंने ऐसा, मुझे लग रहा है ऐसा इसलिए रखा है ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो, क्योंकि ज्यादातर आप देखें कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है, चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है, सभी में ऐसे एप्लीकेशन ले रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉर्म आए, फीस भी रखते हैं ये, तो एक रहता है क्राइटेरिया इनका की थोड़ी, तो आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। देख लें, फर्स्ट क्लास इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में BE BTech MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, BSc वाले भी कर सकते हैं, MSc वाले भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बाकी सब केसेस में मास्टर डिग्री के बेसिस पे, MSc के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 50% या अबव होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी जो है इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी जो फर्स्ट 2 हैं वो तो देखना नहीं क्योंकि डेपुटेशन पे है, तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये हो गया डिटेल मैंने आपके लिए कवर किया, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह। अब एज में रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से हर जगह, तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। अब इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ऑनलाइन के लिए बता रहे कि रिक्रूटमेंट एक इन्होंने लिंक दिया हुआ, इस पे जाके अप्लाई करना रहेगा विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। अभी देखिए इन्होंने खुल के डेट नहीं बताया कि ये डेट लास्ट डेट है, ऐसा नहीं। रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब आएगा तब आप अप्लाई, उससे 10 दिन के अंदर अप्लाई कर दें। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुकी है एडवर्टीजमेंट 8 जुलाई को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, रोजगार समाचार में आ चुका है, मैंने वहीं से लिया एडवर्टीजमेंट, तो वहां आ चुका है। तो 8 जुलाई को आया तो 10 दिन 18 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 18 जुलाई तक कर दें। इसके अलावा फिर आपको ऑफलाइन मोड में भी करना है, ये वाली एड्रेस दी हुई है, इस एड्रेस पे भी भेजना है 17 दिनों के अंदर, 17 डेज के अंदर। तो 8 जुलाई को एडवर्टीजमेंट निकली है रोजगार या समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो 25 जुलाई तक ऑफलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए इस दिए गए एड्रेस पर, जिसमें सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही यूज करना है। ये ध्यान रखना रहता है, इनका बहुत पर्टिकुलर रहता है। इन्होंने लिख दिया स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, तो आप नॉर्मल डाक से भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजें। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो काफी हाई है एप्लीकेशन फी, रिलैक्सेशन भी बहुत नहीं दे रहे हैं।
एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी 500 रुपीज है SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए, जो कि फीस थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज ज्यादातर जगह में आप देखेंगे कि फीस थोड़ी कम रखनी चाहिए, NIT है तो ये हो गई फी की डिटेल। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर जाना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सब ये PDF में दिया हुआ है, 7 पेजेस की PDF में। इसके बाद जो एज में रिलैक्सेशन होती है वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। आप एज कैलकुलेट करेंगे 7 जुलाई 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है, और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर जहां मांगा गया है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हैं कि ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, तो कई सारे पोस्ट है, ग्रेजुएट नहीं है आप पढ़ रहे हैं तो आप 12th वाले जो पोस्ट है उसमें अप्लाई कर दें। तो कई सारे अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी जो भी क्वालिफिकेशन बताई जा रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। तो ये रह गया। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC EWS एंड PWBD कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगी। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की अपर एज लिमिट में ऊपरी आयु सीमा में 5 इयर्स की छूट मिलती है। OBC कैंडिडेट को भी 3 इयर्स की देते हैं। EWS एंड OBC का अलग अलग रहता है तो 3 इयर्स का तो रहेगा। PWBD कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी को 10 साल की कम से कम छूट रहती है। बाकी PWBD कैंडिडेट अगर कैटेगरीज में है, रिजर्व कैटेगरी में, तो और भी ज्यादा छूट मिलती है एज में। रिजर्वेशन भी मिलेगी, ऐसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से तो आप किसी भी इससे अप्लाई करेंगे तो मिलना चाहिए। अब ये हो गया। अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया नहीं गया इसमें, तो ये देख लेती हूँ मैं चेक करके। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू शेड्यूल विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट। अब इनका ये NIT की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका ये बड़ा ड्रॉबैक ये कि ये डिक्लेयर नहीं करते कि ये होगा एग्जाम या इस डेट पे होगा, ऐसा नहीं। वो फॉर्म फिलअप देखते हैं कितनी फॉर्म फिलअप हुई है, फॉर्म फिलअप हुई है उतनी, इसके हिसाब से वो अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तभी एग्जाम रखते हैं, नहीं तो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट वगैरह जिसमें टाइपिंग टेस्ट चाहिए, स्टेनोग्राफी चाहिए, तो स्किल टेस्ट एक ले लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं बस। और अगर बहुत ज्यादा फॉर्म आएंगे तब एग्जाम रखते हैं। तो चलिए वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये आपको आना है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऑफिशियल वेबसाइट विकिपीडिया से लिंक आप ले लें, वो ऑथेंटिक। और जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ, छोटा सा आ रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग। मैं जो माउस आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके देखें, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन 2023, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस, इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया डिक्लेरेशन फॉर्म, वेलकम, क्लिक फॉर न्यू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहीं से कर सकते हैं। व्यू द एडवर्टीजमेंट, और इसमें ही सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो कोई प्रॉब्लम होती है अगर एप्लीकेशन में तो ये हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है। बाकी की डिटेल्स के लिए NIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप विकिपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं।